नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वायु प्रदूषण को कंप्लीट कर लिए हैं प्रदूषण के चैप्टर में। अब देखते हैं दोस्तों जल प्रदूषण। जल प्रदूषण किसे कहते हैं, यह कैसे होता है। जल प्रदूषण के बारे में देखते हैं। महत्वपूर्ण जल प्रदूषक निम्नलिखित हैं। जल प्रदूषक निम्नलिखित हैं। पहला है आर्सेनिक। आर्सेनिक के कारण भी जल प्रदूषण होता है। जैसे इसे सांखिया या संखिया, इसे संखिया भी कहा जाता है। इसे संखिया भी कहा जाता है। यह गंगा के तटीय इलाकों में भूमिगत जल में पाया जाता है। आर्सेनिक मिला जल पीने से ब्लैक पुट नामक रोग हो जाता है। दूसरा है फ्लोराइड। फ्लोराइड यह भी गंगा के तटीय इलाकों के भूमिगत जल में पाया जाता है। ऐसे जल को पीने से फ्लूरोसिस नामक रोग हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों पारा। पारा से क्या होता है। पारा यह जल में यदि पारा मिल जाता है तो, यदि जल में पारा मिल जाता है तो ऐसा जल पीने से मिनीमेटा नामक बीमारी हो जाती है। यह बीमारी पहली बार जापान में देखी गई थी। पारा, मिनीमेटा नामक बीमारी पारा से होती है। इसके बाद क्लोरीन। क्लोरीन युक्त जल पीने में, क्लोरीन युक्त जल में नहाने से त्वचा जल जाती है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों जल प्रदूषण से संबंधित अवधारणाएं। जल प्रदूषण से संबंधित अवधारणाएं। जैविक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैविक ऑक्सीजन मांग जल प्रदूषण से संबंधित अवधारणा यही है। वाहित मल, शुगर मिल के कचरे। वाहित जो मल है, शुगर मिल के कचरे, मुर्दे इत्यादि के कारण जल में जैविक और अजैविक पदार्थों का सांद्रव बढ़ जाता है, अर्थात पोषण की मात्रा बढ़ जाती है। इसी को सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। इस यूट्रोफिकेशन के कारण, जो है यूट्रोफिकेशन है, इसके कारण पोषण स्तर बढ़ने के कारण जल में बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया और वायरस पैदा हो जाते हैं। इस तरह इसके अलावा वनस्पतियों का विकास हो जाता है। इस तरह जल में अधिक जीव पैदा होने के कारण ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। इसी को बीओडी कहा जाता है। यानी वाहित मल, शुगर मिल के कचरे, मुर्दे इत्यादि के कारण जल में जैविक और अजैविक पदार्थों का सांद्रव बढ़ जाता है, अर्थात पोषण की मात्रा बढ़ जाती है। इसी को सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। जब जैविक और अजैविक पदार्थों का बढ़ना, इस यूट्रोफिकेशन के कारण यानी जो सुपोषण है, इसी के कारण पोषण स्तर बढ़ने के कारण जल में बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया और वायरस भी पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा वनस्पतियों का विकास
हो जाता है। इस तरह जल में अधिक जीव भी पैदा हो जाते हैं। इसके कारण ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ जाती है। तो इसी को बीओडी कहा जाता है। यह है बीओडी दोस्तों। 1 लीटर जल में घुली हुई ऑक्सीजन, 1 लीटर जल में घुली हुई ऑक्सीजन की वह मात्रा बीओडी कहलाती है जो जलीय जंतुओं की 5 दिन मेटाबॉलिज्म क्रिया के लिए पर्याप्त होती है। डीओ बराबर बीओडी, डीओ लेस देन बीओडी बराबर जल प्रदूषण। इस तरह बीओडी यानी बीओडी जलीय जंतुओं द्वारा मांग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है। इस तरह जो बीओडी है जलीय जंतुओं द्वारा मांग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है। यदि जल में घुली हुई ऑक्सीजन यानी डीओ बीओडी के बराबर है तो तब तो जलीय जंतुओं को कोई समस्या नहीं है। दूसरे शब्दों में जल प्रदूषण की स्थिति नहीं है। यदि डीओ की मात्रा कम है, यदि डीओ की मात्रा कम है तो ऑक्सीजन के मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में जलीय जंतु मरने लगेंगे। इसी को जल प्रदूषण कहा जाता है। 1 लीटर पेयजल में 5 मिलीग्राम बीओडी होनी चाहिए। 1 लीटर पेयजल में 5 मिलीग्राम बीओडी होनी चाहिए। नहाने वाले जल में 4 मिलीग्राम पर लीटर, नहाने वाले जल में 4 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी पर्याप्त होगा। यदि बीओडी की मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है तो इस स्थिति को जल प्रदूषण कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर मीथेन, अमोनिया द्वितीयक प्रदूषक पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जल जहरीला या विषैला हो जाता है। जल प्रदूषण की माप केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से भी की जाती है। इसी को सीओडी कहते हैं, यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से की जाती है। जल प्रदूषण की माप सीओडी से की जाती है। यह ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो जल में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों से क्रिया प्रतिक्रिया करने के लिए आवश्यक होती है। एक नोट है दोस्तों, इसको देख लीजिए। वाहित मल या शुगर मिल के कचरे से सुपोषण स्तर इसलिए बढ़ जाता है कि इसमें फास्फेट जैसे पोषक पदार्थ मिले होते हैं। वाहित मल या शुगर मिल के कचरे से सुपोषण स्तर इसीलिए बढ़ता है कि इसमें फास्फेट जैसे पोषक पदार्थ मिले होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।